दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं सेल्डम ट्रेडिंग और मैं आपका अपना दोस्त एम.आर. चौधरी। दोस्तों एक और मार्केट एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। बात करते हैं पहले जो प्रीवियस डे को मैंने आपको जो लेवल्स दिए थे और टेलीग्राम चैनल पर जो लाइव अपडेट दिए थे उसमें 40% का ROI अपन ने गेन किया था। अब दोस्तों पहले बात करते हैं मंडे के दिन मार्केट कैसा रहने वाला है, निफ्टी क्या करने वाला है, बैंक निफ्टी क्या करने वाला है और मिड कैप निफ्टी की आपकी है एक्सपायरी, वो कैसे डांस करेगा उसको भी देखना जरूरी है। तो तीनों इंडेक्स को अपन एक एक करके बारी बारी से उनका प्रिडिक्शन देखेंगे। स्पेशली एक्सपायरी मंडे को जो हो रही है मिड कैप निफ्टी की, उसके लेवल्स आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। मिड कैप निफ्टी की प्रिडिक्शन में मैंने बायस बताए, यानी दोस्तों एक बात नजर में रखें कि इलेक्शन का रिजल्ट नजदीक है और रिजल्ट से पहले एक डाउनफॉल आने की पूरी संभावना है। ये डाउनफॉल पूरे वीक का हो सकता है। इस एक्सपायरी तक जो भी आपकी नेक्स्ट एक्सपायरी रहेगी तब तक के लिए एक डाउनफॉल पॉसिबल है सारे इंडेक्स में, तो उस पर आप नजर बनाए रखें। और इलेक्शन के बाद में आपको जैसा पता ही है कि मार्केट कैसा मूव करता है। अगर आप पुराने ट्रेडर है तो आपको सब पता है, अगर नए ट्रेडर है तो थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे देता हूं। अगर रिजल्ट जो सारे लोग एनालिसिस्ट और ये FII, DII ट्रेडर्स सारे लोग जो एक रिजल्ट की प्रिडिक्शन करके बैठे हैं, अगर उसके अगेंस्ट रिजल्ट आ जाता है, जैसे कि सबने प्रिडिक्शन करके रखा है कि सरकार रिपीट होगी, मान लीजिए एक बार के लिए, और सरकार रिपीट नहीं होकर के सरकार चेंज हो जाती है, गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, तो वो प्रिडिक्शन का उल्टा रिजल्ट मिला। ऐसी स्थिति में मार्केट बहुत ही ज्यादा गिरता है मेरे दोस्त। उसका गिरने का रीजन ये है क्योंकि पुरानी जो गवर्नमेंट थी उनकी पॉलिसीज अलग थी, नई गवर्नमेंट आएगी, उनके मैनिफेस्टो में अलग अलग सेक्टर पे फोकस किया होगा उन्होंने, उनका मैनिफेस्टो अलग है, उनकी जो ये मौद्रिक नीतियां हैं, पॉलिसीज है गवर्नमेंट की, वो सेक्टर वाइज अलग अलग होगी, तो उनसे कुछ सेक्टर प्रभावित हो सकते हैं। तो उनको देख करके अगर सरकार रिपीट नहीं होती है तो नई पॉलिसी को लागू होने और पुरानी पॉलिसियों को बंद करने में काफी वक्त लग जाता है, तब तक बहुत सारे सेक्टर डाउनफॉल में चले जाते हैं। इसलिए अगर आशा के विपरीत, प्रिडिक्शन के विपरीत रिजल्ट आता है तो मार्केट बहुत ज्यादा गिरता है, और आशान्वित रिजल्ट मिलता है, आशा के अनुरूप रिजल्ट मिलता है तो मार्केट अपसाइड मूव करता है, क्योंकि पॉलिसीज और उसमें भी इस पे स्पेशली आप ये देखना कि जो वर्तमान सरकार है, केंद्र सरकार, उसकी जो मैनिफेस्टो है उसमें किस किस सेक्टर पे उसने फोकस किया है। यानी जो इलेक्शन पे वो अपना एक मैनिफेस्टो जारी करते हैं कि हम आने वाले टाइम में अगर हमें आपने वोट दिया, हमारी सरकार रिपीट हुई तो हम ये करेंगे, तो किन किन सेक्टर पे उनका फोकस दिख रहा है। आप देखेंगे कि ये जो फाइनेंशियल सेक्टर है, रेलवे है और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई जितनी भी कंपनियां हैं उनके स्टॉक, अगर सरकार रिपीट होती है तो नेक्स्ट 3 से 6 महीने में 30% से अबव ROI देने की पूरी संभावना है अगर सरकार रिपीट होती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में वो सारी कंपनियां आ जाती है जो कि पाइप बनाती है, सीमेंट बनाती है, या ये जो रेलवे से संबंधित और कोई सामान बनाती है, या कोई इलेक्ट्रिकल सामान बनाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें लगती है, उनसे रिलेटेड जो भी मटेरियल बनाती है वो सारी कंपनियां उनमें इंक्लूड हो जाती है।
तो आप इस बात पे नजर बनाए रखें और स्पेशली लिक्विडिटी पे नजर रखें, क्योंकि बिना लिक्विडिटी लिए मार्केट ऊपर जा नहीं सकता। गाड़ी में ईंधन नहीं होगा तो गाड़ी नहीं चल पाएगी मेरे दोस्त। तो बाई ऑन टिप इस पे नजर रखें। इलेक्शन के बाद अगर सरकार रिफिट होती है तो, और इलेक्शन से पहले अगर मार्केट के जो ट्रेडर्स है या जो ऑपरेटर्स है, बिग प्लेयर्स है, उनको ऐसा लग रहा है कि सरकार रिपीट होने वाली है और मार्केट को रिजल्ट के बाद ऊपर भगाना है, तो वो रिजल्ट से पहले एक डाउनफॉल लेगी, नीचे की तरफ लिक्विडिटी लेगी पहले हफ्ते में, इलेक्शन से पहले वाले हफ्ते में, और अगले हफ्ते में बूस्ट होगा। इस पर नजर बनाए रखें। अभी रिजल्ट पे अपन कुछ कह नहीं सकते, तो आप एक नजर बना के रख सकते हैं कि आने वाले समय में क्या हो सकता है। प्रिडिक्शन इलेक्शन की अपन नहीं कर सकते, लेकिन जो ऑपरेटर्स है, बिग प्लेयर्स है, उनके पास बहुत बड़ी रिसर्च टीम होती है, उनके पास सारा डाटा होता है और लगभग प्रिडिक्शन आम लोगों के पास भी होती है। तो आप अपने नजरिए के हिसाब से ट्रेड करें, और स्पेशली अगर आप स्टॉक में ट्रेड करते हो तो शॉर्ट टर्म में बिल्कुल मत करना, 2-4 दिन 5-10 दिन के लिए। इंट्राडे वगैरह के लिए भी मत करना, क्योंकि अगर सरकार रिपीट होती है तो कम से कम 3-6 महीने के लिए स्टॉक होल्ड करना बेहतर होता है और अच्छे रिटर्न मिलते हैं। अब दोस्त मिड कैप निफ्टी की प्रिडिक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले कि बायस डाउन साइड है। मैंने कोई यहाँ पे रेजिस्टेंस, सपोर्ट लेवल कुछ भी नहीं दिया है। मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि कीप आइज ऑन 11,500 फी नियर 40। अगर 11,500 की स्ट्राइक पी में 40 रुपए के नजदीक आएगी तो मेरे दोस्त मैं उसको बाई करने की कोशिश करूंगा। बाई नियर 40, एसएल नियर 35। दोस्त एक बात हमेशा नजर में रखना, फोमो और हॉप दोनों पे कभी विश्वास मत करना। हॉप ये है कि आशा वापस ऊपर जाएगा, ऐसे आशा बनाए रखो। 35 से 32 गया, 31 गया, 30 गया, 28 गया, अब तो वापस ऊपर आ जाएगा। नहीं मेरे दोस्त, वापस ऊपर आ जाएगा तो अगेन बाई कर लेंगे, 2 बार नहीं 4 बार बाई कर लेंगे, कितनी ब्रोकरेज लग जाएगी। लेकिन अगर बिग लॉस हो गया तो उसको रिकवर करना मुश्किल होता है। और एसएल एक्सपायरी के दिन एसएल मन में नहीं रखा जाता मेरे दोस्त, सिस्टम में रखा जाता है जो ऑटोमेटिक आउट करता है, क्योंकि 10 रुपए का तो 1 सेकंड में फॉल आ जाता है। इस पर भी नजर रखें। फर्स्ट टारगेट मेरा रहेगा नियर 80, सेकंड टारगेट मेरा रहेगा नियर 100, यानी 1:10, 1:15, 1:12 ये मेरा रिस्क रिवार्ड रेशियो अमूमन एक्सपायरी के दिन रहता है। लॉस हुआ 5% का हो जाएगा, प्रॉफिट होगा तो 100% का होगा। अगर 5% का लॉस हो रहा है, 100% का प्रॉफिट हो रहा है, तो रिस्क रिवार्ड रेशियो नियर 1:20 होता है मेरे दोस्त। अगर एसएल हंट होगा तो हम तुरंत मन में लेके नहीं रखेंगे, उसको सिस्टम में रखेंगे, और उसके नीचे जाएगा और वापस वहीं पे आएगा तो वापस बाई कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे कि टॉप में बैठे रहें। और एक फोमो होता है ना, फोमो का अर्थ होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, चूक जाने का डर, कहीं मैं चूक नहीं जाऊं, मार्केट ऊपर नहीं भाग जाए, तुरंत बाई कर लूं। अरे मेरे दोस्त, मार्केट को लेवल पे तो आने दो। 70 से गिरता हुआ 60 पे आया, अरे मैं कहीं चूक नहीं जाऊं, अब तो ले लूं। अरे भाई लेवल 40 के आसपास है, आने दे ना उसको। और चूक जाएगा 60 से वापस भाग गया तो तेरा तो कुछ लेके नहीं गया मेरे दोस्त, अपना क्या लेके गया। 60 से 100 हो गया, 150 हो गया तो हो जाना। तो अपन लेवल पे बाई कराएंगे, लेवल पे आया उसके बाद या तो टारगेट दे दे या एसएल दे दे,
बीच में ना तो आउट होना, कुछ भी नहीं करना। मेरी स्ट्रेटजी यही रहती। आप अपने हिसाब से स्ट्रेटजी बनाएं और उसको फॉलो। मैं यहाँ पे सारे मेरे यूट्यूब के वीडियो में जो भी रिकमेंडेशन देता हूँ वो ओनली पेपर ट्रेड के लिए होती है। अपना रिस्क रिवार्ड मैनेज करते हुए पेपर ट्रेड लेवें और टारगेट के जो और बाई के जो लेवल होते हैं उन पे नजर बनाए रखें। बिना लेवल के ट्रेड नहीं करें मेरे दोस्त। चलिए दोस्त, अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी कल क्या करने वाला है। बैंक निफ्टी की प्रिडिक्शन में मैंने बायस डाउन साइड बताए हैं। सारे मार्केट के बायस डाउन साइड ही दिख रहे हैं मेरे दोस्त। और रेजिस्टेंस 49,060 49060 के आसपास आपका रेजिस्टेंस रहेगा। वहां से मार्केट के गिरने की संभावना है। आप 49,000 और 49,060 के बीच में एक जोन है, रेजिस्टेंस जोन, उस जोन पे नजर बनाए रखें। मार्केट के वहां से गिरने की संभावना है। सपोर्ट लेवल मैंने 2 दे रखे हैं, S1 और S2। S1 का मतलब होता है टारगेट 1 और S2 का मतलब होता है टारगेट 2। अगर कोई भी 15 मिनट की कैंडल 48,560 के नीचे क्लोज हो जाती है तो उसकी संभावना 48,216 तक जाने की, वो रह जाएगा आपका टारगेट 2। और 15 मिनट की कोई भी कैंडल 48,560 के नीचे नहीं क्लोज होती है, वापस ऊपर क्लोज होती है, तो वो आपका हो गया टारगेट 1। टारगेट 1 पे हमेशा ट्रेड जो भी करो एक रणनीति के तहत करो। टारगेट 1 होता है वहां पे 50% क्वांटिटी आप बुक कर सकते हैं और 50% क्वांटिटी टारगेट 2 के लिए रख सकते हैं। या वापस ऊपर क्लोज हो जाती है कोई कैंडल तो आप आउट हो सकते हैं मार्केट से। तो आपके सपोर्ट 2 रहेंगे, 48,560 और दूसरा 48,216। नजर बनाए रखें 49,000 पीई पर। ये बैंक निफ्टी की प्रिडिक्शन है मेरे दोस्त कल के लिए। अब बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में कि कल निफ्टी सोमवार को क्या कर सकता है। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, निफ्टी की प्रिडिक्शन में बायस डाउन साइड इसके भी बताए गए हैं। केवल एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस है। वहां पे अपने अकॉर्डिंग रिएक्शन दिया तो अपना ट्रेड बना, नहीं रिएक्शन दिया तो नहीं बना। ये दिमाग में रखना। और रोज ट्रेड करने की जरूरत भी नहीं है मेरे दोस्त कि रोज ट्रेड किएगा। ट्रेड महीने में 4 या 5 दिन अच्छे मिलते हैं, साल में 20 या 25 मौके अच्छे मिलते हैं, उनमें ट्रेड किए जा सकते हैं। मैं रिकमेंड नहीं करता कि रोज ट्रेड करें, सिर्फ अच्छे मौके आने पर ही सेल्डम ट्रेड करें। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं मेरा रेजिस्टेंस एक ही रेजिस्टेंस दिया है मैंने 23,000 और एक सपोर्ट दिया है 22,860 और 22,860 के नीचे अगर कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाती है तो बहुत नीचे जाएगा मेरे दोस्त। ये भी दिमाग में रखना, बहुत नीचे जाएगा, ये कह रहा हूं मैं। नजर बनाए रखना। अगर 860 तक पहुंच जाता है तो आप 50% क्वांटिटी बुक कर सकते हैं और उसके बाद 50% क्वांटिटी को होल्ड करके नीचे करीबन 200-300 पॉइंट और नीचे गिर सकता है। ये नजर में बनाए रखें। अगर इसके नीचे गया तो बहुत नीचे जाएगा, 22,860 के नीचे गया। आपको 23,000 पी पर नजर बनाए रखना है। अगर इन लेवल्स को फॉलो नहीं करें, इन लेवल्स पे मार्केट अपना कोई प्राइस एक्शन नहीं बनाए अपने अकॉर्डिंग, तो अपन को ट्रेड नहीं करना। स्पेशली नजर बनाए रखें मिड कैप निफ्टी एक्सपायरीज के जो मैंने लेवल दिए हैं उन पे। आशा करता हूं दोस्त सारी प्रिडिक्शन आपको समझ में आई होगी। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेवें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें। धन्यवाद दोस्त, मिलते हैं किसी नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।